हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से कार्यपत्रक 28 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 25 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। राष्ट्रवाद का उदय हमारा हेडिंग है। राष्ट्रवाद का उदय पहले के कार्यपत्रकों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा विदित होती है। इसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। तो बच्चों, कुछ संस्थाएं दिए गए हैं, आइए इनके बारे में देखते हैं, समझते हैं। संस्था का नाम है, वर्ष है और संस्थापक या प्रमुख सदस्य इसके। तो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में हुई और इसके प्रमुख सदस्य संस्थापक जो है वो महादेव गोविंद रानाडे और S.H. थिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और मद्रास महाजन सभा 1884 में श्री सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू। और बॉम्बे रेजिडेंस एसोसिएशन 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता और के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और D.E. वाघा थे। हालांकि इसमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त जाना चाहिए। इस विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट है और इल्बर्ट बिल है। तो आर्म्स एक्ट में क्या था, इसकी स्थापना जो है, इस एक्ट को पारित की गई थी 1878 ईस्वी में और भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह 1878 ईस्वी में पारित किया गया। अंग्रेज सरकार को यह अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। और इल्बर्ट बिल इसको जो है 1883 ईस्वी में पारित किया। भारत जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। भारतीय जज जो है वो अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसको वापस लेना पड़ा था। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया, क्योंकि इससे अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को जाहिर कर दिया था। ठीक है बच्चों, क्रियाकलाप है, अपने अध्यापक या अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। बच्चों, यह कार्य आपको अपने डिस्कस करके लिखना है। ठीक है, आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। तीसरा है, इल्बर्ट बिल क्या था, इससे वापस क्यों लिया गया। और चौथा है, आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों को आओ एक एक करके समझते हैं। पहला प्रश्न है, पूरा सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों, सार्वजनिक से अभिप्राय सबके लिए उपयुक्त या सर्वोपयोगी या जो जनता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसमें पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी।
नेक्स्ट है बच्चों, इल्बर्ट बिल क्या था, इसके वापस क्यों लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में पारित किया गया था। इस बिल के अनुसार भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया, क्योंकि इसने अंग्रेज के नस्ली भेदभाव को उजागर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। तो इसमें जो है बच्चों, इसको आप अपने हिसाब से अपने मन से लिख सकते हैं। मेरे अनुसार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में जो कि पारित हुआ था, भारतीयों को प्रभावित करता है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी, जबकि प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ऐसा जबकि इसमें नहीं है। इसलिए जो है ये मेरे अनुसार जो है भारतीयों को प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।